हम बॉलिंजर बैंड को एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। हम बॉलिंजर बैंड को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और हम बॉलिंजर बैंड की हेल्प से मार्केट की वॉलीटिलिटी पता लगा सकते हैं। तो जब आप किसी चार्ट पे बॉलिंजर बैंड अप्लाई करते हो तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। आपको दिख रहा होगा एक क्लाउड सा फॉर्मेशन प्राइस के साथ मूव कर रहा है। ये 3 लाइनों से मिलकर बनता है। बीच वाले लाइन को हम मिडिल बैंड बोलते हैं, नीचे वाले लाइन को लोअर बैंड बोलते हैं और ऊपर वाले लाइन को अपर बैंड बोलते हैं। जो मिडिल लाइन है वो 20 कैंडल्स के मूविंग एवरेज से बनता है। अपर बैंड की कैलकुलेशन कुछ इस तरह है, मिडिल बैंड प्लस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द प्राइस। और लोअर बैंड की कैलकुलेशन कुछ इस तरह है, मिडिल बैंड माइनस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द प्राइस। फ्रेंड्स, आपको इसके कैलकुलेशन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कैलकुलेशन हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, आपको ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। सो आपको दिख रहा होगा बॉलिंजर बैंड कहीं बहुत श्रिंक हो गया है और कहीं बहुत वाइड। इसका मतलब क्या है? तो जब स्टॉक में वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो बॉलिंजर बैंड वाइड हो जाता है, और जब स्टॉक में वॉलीटिलिटी बहुत कम होती है तो ये श्रिंक हो जाता है, और जब स्टॉक में वॉलीटिलिटी नॉर्मल होती है तो बॉलिंजर बैंड नॉर्मल हो जाता है। तो अब सवाल आता है कैसे हम बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है उसके लिए हम आरएसआई के साथ बॉलिंजर बैंड का यूज़ करेंगे। इस स्ट्रैटेजी में हमारा मेन इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड होगा जो हमें बाय और सेल के सिग्नल देगा। तो सबसे पहले मैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा और यहाँ आरएसआई की सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करूंगा। यहाँ मैं अपर बैंड में 60 पुट करूंगा और लोअर बैंड में 40, और मैं टाइम फ्रेम 15 मिनट का यूज़ करूंगा। इस स्ट्रैटेजी में टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जब भी कोई कैंडल अपर बैंड को टच करती है तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री सिग्नल होता है। नेक्स्ट आपको देखना है क्या उस समय आरएसआई 60 के ऊपर है। अगर आरएसआई 60 के ऊपर है तो ये हमारा सेकंड सिग्नल होगा। और तीसरा आपको चेक करना है जो नेक्स्ट कैंडल बनी क्या उसने प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ा। अगर नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ दे तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। तो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो आप बाय कर सकते हो। उसी तरह अगर कोई कैंडल लोअर बैंड को टच करता है तो ये हमारा फर्स्ट सिग्नल होगा। नेक्स्ट आपको चेक करना है क्या इस समय आरएसआई 40 के नीचे है। अगर नीचे है तो ये हमारा सेकंड सिग्नल होगा। और तीसरा आपको चेक करना है जो नेक्स्ट कैंडल बनी क्या उसने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ा। अगर नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ दे तो आप यहाँ सेल कर सकते हो। तो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो आप सेल कर सकते हो। तो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी